हेलो फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स की आज एक और न्यूज़ कवर करेंगे जो कि भारत बंद से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है। इसके बारे में हम देखेंगे क्या है, क्यों बंद किया जा रहा है भारत। आज 9 जुलाई 2025 को भारत बंद करने की बात हो रही है। तो ये क्यों किया जा रहा है? श्रमिक अधिकार और नीतिगत विरोध के कारण ये किया जा रहा है। इसके बारे में देखेंगे। खबर क्या है? 9 जुलाई 2025 को भारत में भारत बंद का आयोजन किया गया है। यह बंद ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के गठबंधन द्वारा किया गया है। यानी कि जो भारत बंद है आज 2025 में वो कौन कर रहा है? वो ट्रेड यूनियन और किसान संगठन, जो श्रमिक हैं और किसान हैं, वो मिलकर इस भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है भारत बंद करने का? सरकार की उन नीतियों का विरोध करना जो कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देती हैं और श्रमिकों तथा किसानों के अधिकारों की उपेक्षा करती हैं। यानी किसान और श्रमिक मिलकर इस भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं। मुख्य कारण क्या है इसके? कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का विरोध करना, श्रमिक कानूनों में सुधार की मांग करना, नौकरी की असुरक्षा और निजीकरण के लिए महंगाई और बेरोजगारी को रोकना, किसानों और ग्रामीण मजदूरों की मांगों को उठाना। इसके लिए भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य मांगें क्या है इसमें? सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण को रोका जाए, ठेके पर रखे जाने की नीति खत्म हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सरकार हर चीज़ ठेके पर दे देती है, निजीकरण कर देती है उसका, जिससे जो मजदूर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको न्यूनतम वेतन मिलता है, उनको कम वेतन दिया जाता है, उनकी जो नौकरी होती है वो सेफ नहीं होती है। उनको कभी भी नौकरी से उठाकर प्राइवेट वाले निकाल देते हैं, क्योंकि प्राइवेट वालों को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। जो कि सरकार है वो जनता के लिए कार्य करती है। न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये किया जाए। पुरानी पेंशन योजना OPS को फिर से लागू किया जाए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये NPS आ चुकी है, नई पेंशन योजना आ चुकी है। 100 दिन की मनरेगा योजना को 200 दिन किया जाए। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए विशेष सुरक्षा और राहत पैकेज घोषित किए जाएं। तो ये इनकी कुछ मांगे हैं। भारत बंद में भाग लेने वाले कौन कौन इस भारत बंद आयोजन में भाग ले रहे हैं? तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के इसमें AITUC, CITU, INTUS, HMS इत्यादि ये सब इसमें भाग ले रहे हैं। किसान संगठन इसमें भाग ले रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर जैसे कि फैक्ट्री मजदूर, निर्माण श्रमिक व सफाई कर्मी इत्यादि इस भारत बंद आयोजन में भाग ले रहे हैं। प्रभाव क्या होंगे इसके? तो ये बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव डालेगा। उद्योग और निर्माण कार्य ठप हो जाएंगे। परिवहन और ट्रांसपोर्ट प्रभावित होंगे बुरी तरह से। सरकारी कार्यालयों में कार्य प्रभावित होंगे। आर्थिक नुकसान, एक दिन में उद्योग बंद होने से व्यापार व सेवा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन में पूरा मार्केट बंद होने पर कितना नुकसान होता है आर्थिक स्थिति को। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? श्रमिक व किसानों की एकता का प्रदर्शन। ये भारत आयोजन श्रमिक और किसान एक दूसरे को साथ में बैठकर इस प्रकार का आयोजन करने का दिखा रहा है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाना, ताकि सरकार अपनी मनमर्जी ना कर सके। उसको याद दिलाया जाए कि सरकार, जो जनता है उसने सरकार को चुना है, ना कि सरकार ने जनता को चुना है। तो जनता के पास ये अधिकार है कि वो सरकार पर प्रश्न उठा सकती है तथा उसकी गलत नीतियों पर विरोध कर सकती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, भविष्य में सरकार को बातचीत के माध्यम से नियम बनाने को तैयार करना, ताकि सरकार अपनी मनमर्जी ना करे, सरकार जनता के हित में कार्य करे, उसके अलग नहीं। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।